तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ मार्केट ब्रांडिंग, यानी ब्रांडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट अगर देखा जाए तो अगर आप अपने जो है ब्रांड की ब्रांडिंग करते हो तो सबसे पहला बेनिफिट आपको जो मिलता है वो मिलता है रिकॉग्निशन। यानी आपका जो ब्रांड है ना, वो एक पहचान बनाता है। ठीक है, लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा लोग उसे रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपकी मार्केटिंग अच्छी हुई है। ठीक है। इंक्रीज वैल्यू ऑफ अ कंपनी, आपकी कंपनी की वैल्यू है ना वो बढ़ाती है, क्योंकि ज़्यादातर उससे सेल्स जनरेट होंगी और भी चीज़ें होंगी। हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन, आपको कंपटीशन में एक अलग तरीके से दिखाता है आपकी ब्रांडिंग। अगर आपकी ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी हुई है तो अभी ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं मार्केट में, लेकिन हम जो है सबसे ज़्यादा थम्स अप, माउंटेन ड्यू, इन सबको जानते हैं, तो वो कंपटीशन से अलग दिखती है। ठीक है। क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल कस्टमर बेस, देखा जाए तो एक अच्छा और लॉयल कस्टमर बेस बनाने में हमारी मदद करती है ब्रांडिंग। यानी अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी हुई है देन आपके जो कस्टमर्स होंगे वो ज़्यादातर आपको ही ख़रीदेंगे, है ना, आपके ही प्रोडक्ट्स को ख़रीदेंगे और आपको सबसे ज़्यादा जानेंगे। ठीक है। इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन, जो आपकी एम्प्लॉयज़ होंगे जिन्हें आपने हायर किया है अपने लिए काम करने के लिए, जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनको जो है वो सेटिस्फाइड रखेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी रहेगी तो उन्हें भी ये लगेगा कि हाँ, जो है इस कंपनी पे हम भरोसा कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ, ब्रांडिंग सपोर्ट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, ब्रांडिंग से सेल्स और एडवर्टाइजिंग दोनों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है ना, क्योंकि अगर आप ब्रांडिंग अच्छी करोगे आपकी सेल्स ज़्यादा निकलेंगी, है ना, आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होगी। ठीक है। अब जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी ही उसकी रिकग्निशन होगी। ठीक है, उतना ही लोग उसे जानेंगे। एडवर्टाइज और ब्रांडिंग की एक और अच्छी बात, वो एक कंपनी की वैल्यू बना देता है। ठीक है। वैल्यू मॉनिटरिंग टर्म में भी और वर्चुअल टर्म्स में भी, मतलब अगर गूगल एक ब्रांड है तो गूगल की जितनी वर्थ है उतने से ज़्यादा उसका काम यानी ब्रांड की वर्थ है। ठीक है। ब्रांड अगर होता है तो वो कंपटीशन से हटकर होता है। वो कंपटीशन से ऊपर होगा। ठीक है, अगर ब्रांडिंग अच्छी हुई है, जैसा कि मैंने बताया, क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल कस्टमर बेस, एक ब्रांड का अपना कस्टमर बेस होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है और वो लॉयल होता है अपने ब्रांड के लिए। इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन, जो एम्प्लॉयज़ उस ब्रांड में काम करते हैं उनको भी गर्व होता है ना, उस ब्रांड के साथ, और सेटिस्फैक्शन होता है काम करने में। ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट, देखो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। जब हम टीवी पे देखते हैं इतनी ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, डिश वॉश की हो, सोप की हो, टूथपेस्ट की हो, या किसी भी चीज़ की हो, है ना, तो हम ढेर सारी चीज़ें देखते हैं टीवी पर, है ना, जिनकी एडवर्टाइजमेंट हमें दिखती है, चलती रहती है। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं, ये मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट समझ लीजिए, एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारी कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। अभी सपोज़ करिए हमारे सामने एक कार की अगर एडवर्टाइजमेंट चल रही है ना, अगर हमारे आगे एक कार की एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो हमें उस जो है उसके बारे में यही बताया जाएगा कि ये कार कैसी दिखती है, इसकी स्पीड कितनी है, माइलेज कितना है, ड्यूरेबल कितनी है ना, कितनी स्ट्रॉन्ग उसकी बिल्ड क्वालिटी है। तो एडवर्टाइजमेंट इसीलिए चलाया जाता है ताकि उस चीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके, अवेयर किया जा सके, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, है ना। अवेयरनेस ज़रूरी होती है, उसका लाइव एविडेंस होना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह की
इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि कस्टमर से कम्युनिकेशन बढ़ाया जा सके, है ना, एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है। अब मेजरली 3 तरह की एडवर्टाइजमेंट होती हैं। हाँ, 3 तरह के एडवर्टाइजमेंट मेथड होते हैं। पहला ATL, अबव द लाइन, है ना, जैसे टेलीविज़न होता है, हाँ, न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे, और जो है क्या बोलते हैं, बाहर जैसे पैम्फलेट वगैरह लगे होते हैं, आउटडोर रेडियो, है ना। तो इन सब पे जब एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं तो इन्हें कहा जाता है ATL, यानी अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। अब एक होती है BTL, BTL यानी बिलो द लाइन। इसमें जब आप देखते होगे ऑटो पे जो पीछे एड्स लगे होते हैं, पैम्फलेट बांटना, ट्रेड शोज़ करना, है ना, और टेलीकॉलिंग करके लोगों को बताना, तो ये बिलो द लाइन आता है। ठीक है। इसमें लोगों को कॉल पर और पैम्फलेट्स बांट के और ढेर सारी चीज़ों से, है ना, अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि हमारी कंपनी का रोल क्या है या हमारे प्रोडक्ट का रोल क्या है और हमारा प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है। फिर आ जाता है डिजिटल एक्टिविटीज़। डिजिटल एक्टिविटीज़ का मतलब जिसमें हम लोग डिजिटल चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अभी देखा जाए तो ईमेलिंग, SMS, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, है ना, और ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाना इंस्टाग्राम वगैरह पे और जगहों पे, तो इन्हें कहते हैं डिजिटल एक्टिविटीज़। तो ये 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज़, अबव द लाइन, बिलो द लाइन और डिजिटल एक्टिविटीज़। ठीक है। अब इसके अलावा मेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होती हैं, है ना। 7 प्रकार की एडवर्टाइजमेंट होती है। ब्रांड एडवर्टाइजिंग, कॉमर्स एंड रिटेल एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग, पब्लिक एंड सोशल एडवर्टाइजिंग, फीडबैक एंड सर्वे एडवर्टाइजिंग और बिजनेस एडवर्टाइजिंग। ठीक है। तो ऐसी 7 प्रकार की एडवर्टाइजिंग होती है। अब हम जानते हैं कि प्रमोशन क्या होता है। ठीक है। प्रमोशन इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। Promotion is any type of marketing communication used to inform about product, brand, service and issues to its target audience. अब देखो, अब सपोज करो अगर मैं एक कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहा हूँ, हाँ, और मैंने किसी को कॉल किया, ठीक है, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को या किसी भी कंपनी के CEO को, या फिर किसी कंपनी में मैंने अगर कॉल लगाया, तो मैं वहाँ अपने बारे में बताऊँगा। ठीक है। अपनी कंपनी या अपनी ब्रांड के बारे में बताऊँगा। ठीक है। उनको इन्फॉर्म करूँगा कि मैं इस तरह की सर्विसेज या आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे सपोज़ दैट कि हाँ, उनकी कोई वेबसाइट है, मैं उस पे SEO कर सकता हूँ, या हम उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। सो ऐसी चीज़ों के लिए, है ना, मैं उन्हें बताऊँगा। तो यानी मैं उन्हें अवेयर कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज या अपनी चीज़ों के बारे में। ठीक है। और जो है हमारी एक टारगेट ऑडियंस होगी, है ना। अब अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं मल्टीपल फील्ड के लोगों तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन अगर एक डॉक्टर है तो वो पेशेंट्स तक ही जाएगा ना, वो उनके पास तो जाएगा नहीं जो क्रिमिनल्स होंगे ऐसा वैसा। तो वो एक उनकी पर्टिकुलर नीश होगी, है ना। तो देखा जाए तो टारगेट और ऑडियंस उनकी अलग होगी। और इस चीज़ को करने का जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सके। ठीक है। और इंटरेस्ट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और अच्छी सेल्स और ब्रांड की लॉयल्टी हमें मिल सके, है ना। और ये चीज़ें जो होती हैं ये टेलीकॉलिंग, टेलीमार्केटिंग के थ्रू भी होती हैं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया बिलो द लाइन में। हाँ। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि टेलीकॉलिंग और टेलीमार्केटिंग जो है इसका क्या मतलब है। हाँ, तो टेलीकॉलिंग और टेलीमार्केटिंग दोनों ही देखा जाए तो कुछ हद तक सेम है। काफ़ी हद तक सेम है एक्चुअली। टेलीकॉलिंग जब आप किसी को कॉल करके अपनी कंपनी के बारे में बताते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो,
या फिर उसी को टेली मार्केटिंग भी कहेंगे, उसी को टेली कॉलिंग भी कहेंगे। ठीक है, देखा जाए तो हमें बेसिक लेवल पे जिसका यूज़ देखो देखा जाए तो प्रमोशन का यूज़ करा जाता है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या ब्रांड के लिए, या इशू उनके प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में ऑडियंस को बताने के लिए, है ना, और उन्हें अवेयर करने के लिए। अब प्रमोशन मिक्स क्या होता है? ब्लेंड ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इज प्रमोशन मिक्स। ठीक है, ढेर सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जैसे हो गई, जैसे टेलीकॉलिंग, और ढेर सारे ब्रांड को अवेयर करने के लिए जो चीज़ें हम करते हैं उनके मिक्स को प्रमोशनल मिक्स कहते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजिंग क्या होती है? कोई थर्ड पार्टी पैसा पे करके एज अ स्पॉन्सर अपने एड्स जो होते हैं वो पब्लिक में चलवाते हैं, तब उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अभी आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे जब भी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो उन्हें या कहीं पे भी जब आप एडवर्टाइजमेंट चलवाते हो, है ना, गूगल एड्स हो गए या कहीं पे भी, तो आप कोई अमाउंट पे करते हो, है ना, जो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं उनको, ताकि आप एक एडवर्टाइजमेंट अपनी रन कर सको। ठीक है, आप उन्हें कोई ना कोई प्राइस पे करते हो। ठीक है, अब इसके अलावा पर्सनल सेलिंग, जिसमें कंपनी मार्केटर पर्सनल लेवल पर डायरेक्ट सेल करता है। ठीक है, फेस टू फेस कस्टमर को। आपने देखा होगा, आते हैं ढेर सारे लोग आपके डोर पर, है ना, या फिर आप उनके पास जाते हो किसी शोरूम पर, तो वहाँ पे पर्सनल सेलिंग होती है ना, तो उसी को कहते हैं पर्सनल सेलिंग, जहाँ फेस टू फेस जो है सेलिंग आप कर रहे होते हो। सेल्स प्रमोशन, जिसके अंदर ऑफर्स, कूपन, बहुत सारे सेल्स ट्रिक आजमाए जाते हैं। करेक्ट। अभी अगर आप एक कोई कपड़ा ख़रीद रहे हो, वो 400 रुपये का है ना, वो 400 रुपये का है, और उसके बाद में उस पर कोई ऑफ़र अच्छा चल जाए जिसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 300 में मिल रहा है, तो आपका इंटरेस्ट उसकी उसकी तरफ जो है बढ़ जाएगा ना। ब्रांड्स और मॉल्स में यही होता है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफर्स भी मिलते हैं आपको अमेज़ॉन, गूगल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर। तो ऐसी चीज़ों में देखा जाए तो सेल्स का प्रमोशन ही किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं सेल्स प्रमोशन। डायरेक्ट मार्केटिंग, इसमें डायरेक्टली अप्रोच करते हैं लोग, है ना, और बहुत ढेर सारे डायरेक्ट मीडियम के थ्रू। ठीक है, इसमें भी वैसे ही जैसे मैंने बताया, है ना, आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कैसे क्या उनका प्रोडक्ट है और आपको सेल करेंगे। पीआर एंड पब्लिसिटी। पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशंस। इसके अंदर एक कंपनी की पॉजिटिव ब्रांडिंग और पॉजिटिविटी को पब्लिसिटी करने के लिए एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। अब अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो तो आप मेक श्योर करोगे कि आपको आपकी जो कंपनी है उसकी एक पॉजिटिव इमेज बने, है ना, नेगेटिव इमेज ना बने, वरना फिर लोग आपके पास नहीं आएंगे, जिससे आपका सेल्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, आप लॉस में चले जाओगे। सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनियां यही करती हैं, है ना, कि उनकी एक अच्छी खासी इमेज कस्टमर के दिमाग में बने, पॉजिटिव इमेज बने। ठीक है, जिसके लिए वो लोग ढेर सारी एक्टिविटी करते हैं। अब लास्ट 6 ऑप्शन है इवेंट, एग्जीबिशंस एंड ट्रेड शोज़। अब आप देखते होंगे कई ढेर सारे सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, है ना, कई ढेर सारे एग्जीबिशंस होते हैं जब कोई पेंटिंग वगैरह सेल करनी होती है। हाँ, तो उनके लिए ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का मेथड है कि आप अगर आपका कोई अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जैसे एप्पल है ना, एप्पल जो है अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो एप्पल देखिए कितना अच्छा सेमिनार करता है ढेर सारे लोगों के साथ में, तो ऐसे ही वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये था आज का आपका एक छोटा सा चैप्टर। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेल्स कहते हैं कि मार्केटिंग सेल्स है या ऐसा वैसा, है ना, या फिर एडवर्टाइजिंग को सेल्स से बिल्कुल मिक्सअप कर देते हैं कि सेल्स ही एडवर्टाइजमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है, है ना, सेल्स अलग चीज़ होती है। टेली सेल्स, टेली मार्केटिंग,
ये सब अलग चीज़ें होती हैं, है ना, जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा। और एडवर्टाइजमेंट और ये सब मार्केटिंग वगैरह अलग चीज़ होती हैं। मार्केटिंग का एक पार्ट है सेल्स, है ना, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।